तो देखो, जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो दो चार तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात होगी। दिन रात मोदी को कोसने वाले केजरीवाल को अब कांग्रेस ने सिखाया सबक। क्या बनने से पहले ही टूट गया विपक्षी दलों का इंडिया? इतने मतभेद के साथ विपक्षी कैसे देंगे मोदी को चुनौती? साल 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, तभी से सारे विरोधी दल सिर पकड़कर बैठ गए हैं। मोदी लहर का रुख मोड़े तो आखिर मोड़े कैसे? साम दाम दंड भेद सब अपनाकर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्या, साल 2019 वाला हथकंडा अपनाया और एक बार फिर से गठबंधन कर लिया। इस बार इस गठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया। इस गठबंधन में 26 विरोधी दल हैं जो साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या होगा, इसे लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल और उनके नेता चाहते थे कि दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस उनका साथ दे। सदन में कांग्रेस ने साथ दिया भी, लेकिन इसका फायदा केजरीवाल को नहीं हुआ। बताया जा रहा है फायदा न होने के बाद से ही आप नेताओं में कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। उधर कांग्रेस ने भी आप के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर फिलहाल विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर जमकर तंज कसा। सबसे पहले संदीप दीक्षित ने गठबंधन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा, कई राज्यों में या तो चुनाव आ रहे हैं, उनके राज्यों के संदर्भ में और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हर राज्य में सिलसिलेवार अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। हम लोगों को बार बार प्रेस के माध्यम से पता चलता है, वहाँ लोगों को बुला रही हैं, वहाँ संगठन के लोगों को बुलाया जा रहा है। मुख्य काम लोगों के सुझावों को जानना है ताकि बेहतर तरीके से लोकसभा के चुनाव में लड़ें और जहाँ जहाँ राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ बेहतर तरीके से प्रदर्शन हो। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, मैंने कहा था कि अध्यादेश सही है। अरविंद केजरीवाल पर जो फंदा कसा था, जो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए वो अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। जिस दिन उनके पास सर्विस का कंट्रोल आया था, उसी रात उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने वाले खुफिया विभाग का दरवाजा रात के 3 बजे तोड़ा और फाइलें गायब की। अगर उन्हें प्रशासन के लिए दिक्कत होती तो सरकार चलाने में दिक्कत थी तो स्वास्थ्य विभाग जाते, शिक्षा विभाग में जाते। आप वहां गए जहां आपका गला फंसा हुआ था। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के प्रशासन से लेना देना नहीं था, वो अपनी जान बचाने के लिए ये कर रहे थे। कई राज्यों में जिसमें या तो चुनाव आ रहे हैं तो उनके राज्यों के संदर्भ में भी, और भारत सरकार का क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है उस संदर्भ में भी हर राज्य में सिलसिलेवार अलग अलग मीटिंग हो रही है। हम लोगों को बार बार प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ के जो संगठन में लोग हैं, बाकी लोग हैं। और मेरे ख्याल से मुख्य काम ये है कि जानना कि लोग किस तरीके से अपने सुझाव देंगे कि हम बहुत बेहतर तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी लड़ें और जहाँ जहाँ राज्य के चुनाव हैं वहाँ बेहतर तरीके से प्रदर्शन हो। जो अलायंस बड़ा बन रहा है उसमें मेरे ख्याल से अलग जिन राज्यों में अलायंस की भूमिका है, कईयों में नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ शायद लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय होगी। तो मुझे लगता है इन 3-4 विषयों को लेकर वहाँ चर्चाएं होंगी। सर, अलायंस को लेकर क्योंकि आपने जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी और को लेकर आप एक अलग तरीके से नज़रिया देखते हैं। कल को लेकर क्योंकि बैठक है, तो अलायंस को आपको लगता है कि आप अपनी कोई बात रखें जिस पर पार्टी उस पर फैसला करे, सोचे उस बारे में? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अलायंस को लेकर साफ कर दिया गया है, आप लोग भी अलग अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अलायंस साफ कर दी गई है, वो आम आदमी पार्टी का निर्णय है। हमारी पार्टी का क्या निर्णय है, क्या नहीं है, ये हम लोगों को पता नहीं। और देखिए, अलग अलग बातें होती हैं। मैंने जब कहा था कि इनका जो अध्यादेश है इसका सही है, और क्योंकि ये तो मुख्यतः अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो फंदा खसा है और जो भ्रष्टाचार के केसों में फंस रहे हैं, उसने केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था। क्योंकि जिस दिन उसको सर्विसेज का कंट्रोल आया था, उसी रात को उसने जो खुफिया विभाग है जो भ्रष्टाचार की तहकीकात करता है, उसी का रात को 3 बजे दरवाज़ा तोड़ा और उसी में से फाइलें गायब की। तो अगर आपको प्रशासन के लिए कोई दिक्कत होती
या आपको लगता है कि अच्छे दिल्ली चलाने के लिए दिक्कत होती तो शिक्षा विभाग में कुछ करते, स्वास्थ्य विभाग में कुछ करते। आप सीधे सीधे उस विभाग में गए जहां आपका गला फंसा हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है दिल्ली के प्रशासन से। वो सीधे और सीधे अपनी जान बचाने के लिए इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर तीखा प्रहार करा और कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलते हुए नजर आए। फिलहाल विपक्षियों के ये दोनों दल इंडिया की मुसीबतें कैसे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप कांग्रेस नेता के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वो तो देखो, जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो दो चार तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात होगी।